So moving towards my next question, this is like बहुत important question बन जाता है, the importance of moral and ethics in journalism. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोर देन मोरल एंड एथिक्स आई वुड से एम्पैथी की ज़रूरत पड़ती है इन जर्नलिज्म. इफ़ लाइक दैट्स व्हाट आई परसीव फॉर मेरा टाइप ऑफ जर्नलिज्म. So morals comes, when you have this objectivity वाला part of journalism, कि आपको या तो ब्लैक या तो वाइट में दिखानी है न्यूज़. आपके अपने ओपिनियन नहीं डाल सकते आप न्यूज़ में, क्योंकि वो न्यूज़ है. इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट अ मिथ दैट यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ओ मैं सोचती हूँ कि शायद से ये हो सकता है नहीं, हो गया है. हम कॉन्स्पिरेसी थियोरी नहीं बता रहे हैं वहाँ पे, हम जो है वो दिखा रहे हैं. सो मॉरल यहाँ पे और एथिक्स यहाँ पे आते हैं कि आप उस चीज़ को मैनिपुलेट ना करो. बट आई फील लाइक कि वो चीज़ एट दिस पॉइंट नहीं रही है मीडिया में, और हमें भी आजकल सिखाया नहीं जा रहा है उस चीज़ को. हमने मीडिया एथिक्स एंड लॉज पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमने IT लॉज पढ़े, दैट वाज नॉट टू बी अ बेटर जर्नलिस्ट, दैट वाज टू डिफेंड योर सेल्फ एज अ जर्नलिस्ट. बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव अ प्रेस लॉ, a defined press law. It does not have any privileges to specially journalists or specially people who are working for the media. They don't have that. They are just have a small section का small subpart का भी small subpart जिसमें लिखा है journalists are also protected under this law. That's it. There's no predefined law. और हमें मीडिया एथिक्स एंड लॉज में सिर्फ वो सिखाया गया कि देखो, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक परफेक्ट डायरेक्ट वो नहीं है कि तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है एज अ जर्नलिस्ट, तुम जाके बोलो कि भाई IPC के इस सेक्शन के तहत मैं पुलिस कंप्लेंट करा रहा हूँ तुम्हारे लिए. तुम नहीं कर सकते. तो उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? तो हमें सिखाया गया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक राइट्स, फ्रीडम्स जो है हमारे पास, दो 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ऐसा एक्सप्रेशन एंड ऐसा मूव अबाउट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ऐसा, ताकि तुमको कोई रोके ना कुछ करने से. पर जो हो जाएगा उसके बाद अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास कोई लॉ नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं. तो मीडिया एथिक्स एंड लॉज इज नेवर अबाउट तुम्हें एज अ जर्नलिस्ट क्या करना चाहिए. इट्स अबाउट सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम सिचुएशंस दैट इज अगेंस्ट यू. सो आई फील लाइक एथिक्स एंड लॉज इन मीडिया, एथिक्स एंड मोरालिटी इन मीडिया इज डेड. ऑनेस्टली कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स है ही नहीं. इट ऑल कम्स व्हेन यू आर कॉल्ड एज एन इंटरव्यूई. इट ऑल कम्स टू लाइट देन कि ओ मैं भी सोचती हूँ कि शायद मुझे ये करना चाहिए, पर तुम वो करते नहीं हो टीवी पे. तुम वही करते हो जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिलीव करती है. सो आई फील लाइक इट्स डेड, इट्स नोवेयर टू बी सीन. सो इट बिकम्स द रीजन कि क्यों नहीं हम रिलाई कर सकते अभी न्यूज़ पे, बोल सकते हम ये. सी न्यूज़ पे रिलाई करना, इफ़ वी टॉक इन द ट्रेडिशनल मीडिया के सेंस में, शायद नहीं कर सकते. देर आर स्टिल जर्नलिस्ट. पालकी इज स्टिल अ वेरी, I would say to an extent she is unbiased. She still is unbiased. उसका वो black and white factor is maintained since the past 20-25 years that she has been working. But जो I would say कि सिर्फ अगर हम पूरे जर्नलिज्म की बात करें, जर्नलिज्म में डिजिटल मीडिया भी आता है, डिजिटल मीडिया में मोबाइल जर्नलिज्म भी आता है. उसमें वो लोग भी आते हैं जो घर पे बैठ के न्यूज़ डिस्कस करते हैं. उसमें वो लोग भी आते हैं जो अपने आप वीडियोज़ बनाते हैं और लोगों को सच्चाई बताते हैं. तो आई वुड नॉट से कि रिलाई करना पूरा ही गलत है या फिर समथिंग. इट्स जस्ट दैट अपने अपनी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है. मुझे जिस चीज़ से बिलीव करना होगा मैं उस पर करूँगी. इफ़ आई एम अ प्रो बिलीवर फॉर वन पार्टी, आई विल बिलीव दैट पार्टी, चाहे मेरे को सामने वाली पार्टी का कितना भी कुछ भी लगे कि मतलब इन्होंने सही किया या जो भी किया. मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि मेरा अपना थॉट प्रोसेस है. तो या दैट्स हाउ इट इज़ कि आप जर्नलिज्म पे रिलाई कर सकते हो ओनली इफ़ यू हैव योर ओन मैच्योरिटी. एग्जैक्टली. एंड आप जर्नलिस्ट नहीं हो तो आपके लिए ब्लैक एंड वाइट फैक्टर मैटर नहीं करता. आप अपने ओपिनियन बना के ग्रे फैक्टर बना सकते हो. सो या अभी आपने एक चीज़ मेंशन करी थी अबाउट द करिकुलम ऑफ योर कोर्स. तो NEP आ गई है अभी, NEP 2020. उसके बाद से कुछ लाइक लार्जर चेंजेस आपको दिखे हैं? अ लॉट ऑफ चेंजेस. आई वुड से अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस टू, अ लॉट ऑफ नेगेटिव चेंजेस टू. I would focus on the negative changes ज़्यादा because that has caused me ज़्यादा problems. Right. I am not allowed to do an internship. पहले हमारे जो सीनियर्स थे, like
1 साल पहले हमसे जो सीनियर्स थे, दे डिड एन इंटर्नशिप लाइक एवरी सेमेस्टर, एंड इफ दे डिड नॉट डू दैट, उनको प्रॉब्लम होती थी कि उनको बैक लग जाती थी उस चीज़ में. मेरे पास ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि अब वही बात है, आई एम अ ह्यूमन माई सेल्फ. पैशन है, पर इतना भी पैशन नहीं है कि भाई मैं आलस ना करूँ. थोड़ी आलस तो मेरे अंदर भी है. तो आई बी लाइक कि ओ अब मेरा 6th सेमेस्टर में अगर इंटर्नशिप है तो मैं उसमें करूँगी. वाई शुड आई डू इट पहले. और अब इंटर्नशिप पे भी आप क्वालिटी वाइज इंटर्नशिप करोगे. लोग आजकल इंडस्ट्री में, फील्ड में ऑनलाइन इंटर्नशिप्स को इंटर्नशिप नहीं मानते. दे जस्ट फील लाइक यू नो यू जस्ट डिड फॉर द मनी, नथिंग एल्स. क्योंकि सही बात है, आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस आता है उस चीज़ का. 10 चीज़ें सीखते हो आप रोज़ के डेली बेसिस पे. बट NEP की वजह से हमारे इंटर्नशिप्स हटा दिए गए थे फ्रॉम एवरी सेमेस्टर. अभी नेक्स्ट सेमेस्टर जिसमें मैं जाने वाली हूँ उसमें मेरे को इंटर्नशिप कंपलसरी है. तो नाउ आई हैव टू फाइंड अ सीरियस इंटर्नशिप दैट लुक्स गुड ऑन माई रेज्यूमे, दैट लुक्स गुड इन माई एग्जाम व्हेन आई एम गिविंग माई वाइवा इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, सो दैट मैं बोल सकती हूँ कि ओके मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था. सो दैट इट सीम्स नाइस, इट सीम्स लाइक यू नो इसने ट्राई किया अच्छा करने का. सो दैट इज़ वन थिंग दैट इट हैज़ कॉज अ लॉट ऑफ यू नो, वो दिमाग में मेरे छेड़छाड़ होती रहती थी हमेशा कि यार नहीं कर सकती तो कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा, कैसे करूँगी, कब होगा, क्या होगा. टेंशन आ जाती है मन में. कई लोगों को तो अब भी इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है, दूसरे लोगों को. फॉर अस इट इज़. बट हाँ वो चीज़ है. बट NEP की वजह से एक फ़ायदा ये है कि आर कोर्स इज़ नाउ मच मोर फ्लेक्सिबल. हम एक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम 10 चीज़ें पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ जर्नलिज्म. हमें पहले ही दिन बोल दिया गया था रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो क्योंकि तुम्हें दुनिया भर की नॉलेज होनी चाहिए. और वो चीज़ हमें फ्रेशली आउट ऑफ 12th नहीं होती है. मैंने साइंस लिया था 12th में. हाउ वुड आई नो कि सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हाउ वुड आई नो कि ये पॉल साइंस वाले क्या पढ़ते हैं. आफ्टर माई 12th मैंने जो 2 महीने की छुट्टी मिली थी उसमें मैंने जाके बैठ के पूरा पॉल साइंस का बुक पढ़ा 12th का, जस्ट बिकॉज आई हैड टू गिव द CUET वाला पार्ट. उस चीज़ को वापस से रिफ्रेश करते रहना, उस चीज़ को वापस से जस्टिफाई करते रहना अपने अपने दिमाग में कि ये क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ था, वो सब एक पार्ट ऑफ इट है. तो अब बिकॉज ऑफ NEP आई हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स. आई हैव माई माइनर्स इन इकोनॉमिक्स. मेरे को शौक था पहले से टू स्टडी अबाउट यू नो मनी बेसिकली, and economics to me is just all about money. So that is yeah. So I would say कि it has given me this one opportunity to learn about economics, जो कि मेरे लिए बहुत challenging part है. It always keeps me on the edge. It's always like you know मैं नहीं कर पाऊँगी but I have to do it. So this is a good part of it. So yeah, positive negative दोनों चीज़ें हैं NEP के. So हमारे audience के लिए specifically for students who are एस्पायरिंग टू टेक जर्नलिज्म, आप उनको मतलब कौन सी एडवाइस ऐसा देना चाहेंगे कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके फॉर द फील्ड? इट इज़ नॉट अ ग्लैमरस जॉब. लाइक आई सेड, बहुत लोगों ने दे मेड मी रियलाइज कि यू नो कि तुम जहाँ पे जा रहे हो तुम्हारी लाइफ बहुत लाविश हो सकती है. व्हेन आई फर्स्ट लाइक माई फादर वॉज डिस्कसिंग दिस विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड ही सेड कि हाँ अभी उनकी बेटी ने भी मास कॉम किया, जर्नलिज्म नहीं मास कॉम किया था, and now she's earning 50K a month. Fresher है वो भी, in my company only. That's not how journalism works. You are sometimes just not paid for anything. The media houses just keep you because they need a helping hand. They just need to, you know, they just need free labor. और actually बात ऐसी है ना कि तुम्हारी डिग्री के साथ एक बैचलर ऑफ आर्ट्स कनेक्टेड होगा, which is an insult to a lot of people. They just take it as a you know that thing कि आर्ट्स की डिग्री है क्या ही कर लेंगे. अभी इट हैपेंड टू मी येस्टरडे, आर्ट्स की डिग्री है, पढ़नी नहीं पड़ती होगी. पढ़ना पड़ता है ब्रो, बट बात ऐसी है ना कि मेरे को बुक लेके नहीं पढ़ना पड़ता. मेरे को पढ़ना पड़ता है इन द सेंस कि मुझे चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए. मेरे को फॉर्मूला नहीं रटने हैं, मेरे को क्या कहते हैं नेम्स नहीं रटने हैं लोगों के या फिर स्पीशीज़ के या फिर समथिंग. आई एम नॉट इन स्टेम, आई एम इन आर्ट्स एंड आई एम इन लिबरल आर्ट्स. लिबरल आर्ट्स का अपना मतलब ही वही होता है कि आई शुड लर्न एवरीथिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग. तो यू शुड बी वेरी यू नो नोन अबाउट द फैक्ट कि ऐसा आप यू विल नॉट जस्ट बी स्टडिंग अबाउट मीडिया. कैमरा से आपको खेलने नहीं दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, आपको फर्स्ट ईयर में माइक नहीं पकड़ा दिया जाएगा. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट एंड इट ऑल गोज वेरी स्मूथली. आई ऑल्सो केम विद अ एक्सपेक्टेशन कि स्टार्टिंग से यू नो एक बैम वाला मोमेंटम रहेगा कि अभी जाऊंगी, कैमरा लूँगी, शूट करने लग जाऊंगी. नहीं होता है ऐसा. पहले साल हमने कुछ भी नहीं किया वैसा.
हमने सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा जिसका नाम था एंकरिंग, जिसमें हमें खुद से मोबाइल में वीडियो बनानी थी खुद की एज एन असाइनमेंट. नहीं भी सबमिट करो चलेगा, मार्क्स ऐड नहीं होते. एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि जो आपका बैच था दैट वाज द वेरी फर्स्ट बैच आफ्टर एनईपी. सो हम जो ट्रांजिशन पीरियड में थे, हमारे लिए समझने में ही हमको 1 साल लग गया था. आई एम ऑल्सो इन द सेम बैच. आई एम स्टडिंग इकोनॉमिक्स बाय द वे. और अगर बात रही आर्ट्स पढ़ने की तो नहीं, आर्ट्स जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है. आप जितना उसमें आप सीखना चाहेंगे आप सीख सकते हैं. आपको आर्ट्स में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. I studied mathematics in the first year. I hated maths, but I still studied. I'm still studying mathematics now. Exactly. That is also one point I would like to highlight in NEP. जितने बच्चे आर्ट्स में आए थे ये सोच के बस मैथ से छुटकारा हो गया, सबको पढ़ना पड़ा वापस से. एप्टीट्यूड तो एप्टीट्यूड ही से. That's when I knew कि लोग कितने पानी में है. And that's when I was, when I said कि मुझे बहुत देर लगी समझने में कि लोगों ने मुझे क्यों बोला साइंस लेने के लिए पहले, मुझे तब रियलाइज हुआ क्योंकि कुछ लोग के पास प्लस माइनस के बेसिक नॉलेज नहीं है. कुछ लोगों को ये भी नहीं पता पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. और ये तो बेसिक एप्टीट्यूड था, ये तो हर एग्जाम में आता है. सो वही बात है कि ये सोच के तो मत ही आना कि यू वोंट बी हैव टू यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट दिस और दैट, हमें ये नहीं करना पड़ेगा. यू कांट बी सिलेक्टिव इन जर्नलिज्म. और ये वही लोग हैं जो बेंटर करेंगे आपको कभी ना कभी कि आपने साइंस लिया था अब आर्ट्स क्यों कर रहे हो. एग्जैक्टली. दैट इज़ वन थिंग. पीपल जस्ट टेक इट टू लाइटली कि ये क्या है, इसमें तो बस माइक पकड़ के बोलने लगो. बोलने के लिए भी यू हैव टू हैव समथिंग इन द ब्रेन. मैं बोल रही हूँ टीवी पे, अचानक से किसी की डेथ हो गई. फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गॉड डज नॉट डू इट, बट फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइज. मैं क्या बोलूँगी, मुझे पता ही नहीं है. अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पृथ्वीराज चौहान थोड़ी बोल दूंगी मैं. मेरे पापा महेश भट्ट नहीं है, मैं पहले दिन फील्ड से बाहर हो जाऊंगी. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न. वो चीज़ ऐसा नहीं होता कि आर्ट्स की डिग्री है तो मज़े मार लेंगे, बैठे रहेंगे. हाँ ठीक है, मज़े हम भी मारते रहते हैं. आई नो इतना इंटेंसली नहीं पढ़ना पड़ता, हर कोई इतना इंटेंसली नहीं पढ़ता, बट आई एम समवन हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट अकेडमिक्स. मेरे को चाहिए अपना GPA मेंटेन चाहिए. आई वॉन्ट टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, तो आई हैव टू डू इट. एंड दैट्स व्हाट जर्नलिज्म डिमांड्स फ्रॉम यू. बी द स्मार्टेस्ट एंड बी द मोस्ट प्रेजेंट पर्सन इन द रूम. सो या आपने अभी मेंशन किया महेश भट्ट, तो पता है स्टार किड्स अभी प्रेस मीडिया को अपने पापराजी समझ बैठे हैं. जहाँ जाते हैं फोटो खिंचवाओ, फ्री पब्लिसिटी हो रही है. तो क्या वो वैलिड है? आई मीन क्यों हो रहा है ये चीज़? Like we mentioned before, it is because of the celebrity culture that we are having. Celebrity culture is a very अपना जो लाइन होती है ना बीच में उस चीज़ के कि आप सेलिब्रिटी एक हो बिकॉज पीपल मेड यू अ सेलिब्रिटी, और आप एक सेल्फ एंटाइटल सेलिब्रिटी हो. दो चीज़ें अलग होती थी पहले, अब सेम हो गई है. लाइक फॉर एग्जाम्पल औरी केम इन एज अ सेल्फ एंटाइटल सेलिब्रिटी. ही केम इन बिकॉज ही थॉट ही वॉज फेमस. उसको फेमस हमने बनाया है. ही केम इन बिकॉज उसके पास वो स्ट्रैटेजी थी उसके दिमाग में कि मैं अपना पब्लिसिटी ऐसे करूँगा एज इफ वो है, बट मैं अपनी पब्लिसिटी आई मेक श्योर पीपल नो दैट आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, that I come from this community wherein I interact with the star kids, so that I can, people know that I am someone important. तो ये चीज़ होती है कि आप ना एक सेल्फ एंटाइटल सेलिब्रिटी को भी अब लोग ज़्यादा हाइप देने लगे हैं. सेम विद द जर्नलिस्ट्स. लोग अब ज़्यादा, हाँ ठीक है, जर्नलिस्ट्स आर स्टिल बीइंग हम्बल्ड बाय पीपल बिकॉज people still know that they are supposed to do what their job demands them to do, that is speak in front of us and let us know the truth. अगर वो कुछ भी गलत बोलते, people are not afraid to call it out now, especially in the era of internet. So I would say कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ना वो लाइन मिसिंग हो गई है बीच में. अब कई जर्नलिस्ट अपने आप को सेल्फ एंटाइटल सेलिब्रिटी समझने लगे हैं. और पापराजी कल्चर जो है वो भी अगेन इट्स बिकॉज ऑफ दीज सेल्फ एंटाइटल सेलिब्रिटीज़. वो बुलाते हैं उनको सामने से. अब अगर कोई मुझे अपने आप को शूट करने के लिए पैसे दे रहा है तो मैं क्यों नहीं शूट करूँगी तुम्हें. एग्जैक्टली भले उसके लिए मुझे 4 गालियाँ खानी पड़े. एक प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो किसी का पीछा करके ही इट विल सीम लाइक यू आर इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी, बट अगर मुझे उस चीज़ से पैसे मिल रहे हैं तो मैं कमाऊंगी. न्यूज़ चैनल्स या तो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया वॉज मेंट टू बी अ नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्री, बट अब वो बन चुकी है लाइक द TRP ड्रिवन इंडस्ट्री. क्यों ये शिफ्ट कैसे आया, कब आया?
बिकॉज अब लोगों का ना एक जजमेंट चेंज हो गया है. बिकॉज अब लोग ना, ठीक है, ये चीज़ ना ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में चेंज हुई नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया डिमांड्स यू टू बी प्रेजेंट राइट देयर. वो आपको चैलेंज करता है सामने कि अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें कि इस प्रेसिडेंसी का ना, सॉरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ना ये एमपी है, क्या तुम इसे जानती हो? ओ तुम इसे नहीं जानती हो, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है. ट्रेडिशनल मीडिया चैलेंजेस यू लाइक दैट. बट नाउ दैट देयर इज अ डिजिटल मीडिया पार्ट एंटरिंग, नो, अब मैं अगर देख, ऐसा होता है ना कि प्रेस वाले जो होते हैं वो सेम चीज़ न्यूज़पेपर में भी छापते हैं, सेम चीज़ डिजिटल मीडिया में भी छापते हैं अपने. लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, दे मेक द सेम स्टोरीज गो ऑन द digital page or same story on the press page, but there's a language of there's a difference of language कि मतलब इस वाला जो मोबाइल वाला जो है इट्स वेरी, बहुत सरल लैंग्वेज में लिखते हैं वो लोग ताकि कोई भी समझ सके. और उसमें क्या है, एक लॉन्ग प्रेस करो आपको गूगल पे मीनिंग मिल जाएगा चीज़ों का, ये कौन है आपको ऐसे पता चल जाएगा. इट हैज़ बिकम TRP ड्रिवन बिकॉज नाउ पीपल आर एंगेजिंग विद कॉन्टेंट दैट इज वेरी क्रिएटिव, that engages them and not challenges them. People are now afraid to take that challenge of knowledge. People now just are too comfortable with Google, ChatGPT, Gemini and whatever it is. People are too comfortable with that now they have lost that, passion to learn. That this thing I've noticed a lot especially in students that are studying with me. Just don't want to learn. असाइनमेंट करना है, ChatGPT कर लेते हैं. टीचर्स कितना भी धमकाए यार, टीचर्स के पास थोड़ी टाइम है कि वो बार बार हर किसी को 0 GPT करके देख पाए कि ये कितना AI जनरेटेड है. नहीं देखते वो लोग. सो दैट्स द थिंग कि अब लोगों को सीखना नहीं है ना, इसलिए वो इस जगह जाते हैं जहाँ पे मसाला है, जहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है. दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम अ क्लाउड ड्रिवन और TRP ड्रिवन इंडस्ट्री. और प्लस द सेलिब्रिटी कल्चर दैट आई सेड. तुम्हारे सामने वाला जर्नलिस्ट कुछ भी बोले, जो भी उसका मन करेगा वो बोले, बट वो इंटरेस्टिंग तरीके से बोल रहा है या फिर वो फेमस है मीडिया में फॉर सम रीजन, लेट्स वॉच हिम, कर लेते हैं. दैट्स व्हाट. आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया. सो नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ एड्रेसिंग द टर्मिनोलॉजीज ऑफ योर फील्ड. सो द वेरी फर्स्ट टर्म विच इज़ येलो जर्नलिज्म. अ वेरी ट्रेडिशनली मीडिया ओरिएंटेड टर्म, बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है. इट हैज़ बिन यूज लाइक कब से, 18th century 17th century से, जब जर्नलिज्म वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट, जब पहला न्यूज़पेपर निकला था टाइप्स. येलो जर्नलिज्म तब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब ऐसा था ना कि हिस्ट्री ऑफ मीडिया में हम पढ़ते हैं कि जो मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स थे ना वो पहले कॉलम्स थे, और वो गॉसिप कॉलम्स थे. वो आपको न्यूज़ पॉलिटिकल सेंस में नहीं देते थे, वो आपको न्यूज़ अवेयरनेस सेंस में नहीं देते थे, वो आपको गॉसिप देते थे कि टाउन में ये चल रहा है. क्योंकि पहले वर्ल्ड वाइड न्यूज़पेपर्स या स्टेट वाइज न्यूज़पेपर्स नहीं थे, पहले थे सिटी ओरिएंटेड न्यूज़पेपर्स. इंडिया में अगर बात किया जाए, द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट वी कैन से और द फर्स्ट कॉलम पब्लिश्ड वाज इन बंगाल. वो उस टाइम वन ऑफ द फर्स्ट आई कुड से. एंड दैट उस पॉइंट पे वो जो एंटायर जो था कॉलम, इट वॉज नेम्ड एज आई गेस कैलकटा क्रॉनिकल्स और समथिंग, इफ आई कुड बी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, बट या इट वॉज इन कैलकटा. एंड द गाय वॉज अ ब्रिटिशर and he used to publish the gossips, inside news of the British people who were ruling the presidency back then. Yeah, so that was how it originated. उस चीज़ को करते करते that was how yellow journalism came out to be a term. कि कई बार लोग like you said कि TRP based चीज़ें हो जाती है, cloud based चीज़ें हो जाती हैं. दैट इज़ हाउ वी डिफाइन इट कि सेंसेशनलिज्म यूज़ करके येलो जर्नलिज्म इक्वल्स टू सेंसेशनलिज्म. वो चीज़ है यहाँ पे. सेंसेशनलिज्म आप जितना यूज़ करोगे लोग आपको उतना अट्रैक्टेड होंगे आपके तरफ. तो येलो जर्नलिज्म इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मोर ऑडियंस. इट्स अ वे टू टेल न्यूज़ इन अ फॉर्म दैट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट, बट ऐसा हेडलाइन बना देंगे, इट माइट लुक लाइक कि एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं हम वो चीज़. तो ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यूज़ ऑफ द नो वर्ड्स, नॉट वर्ड्स, नेवर वर्ड्स, एक नेगेटिव सेंस में फॉर्मेट करना सेंटेंस को. और या कई बार ये बहुत ही ज़्यादा उससे कनेक्टेड होता है, पापराजी कल्चर से कनेक्टेड होता है
कि यू नो पापराजी कैन अपने आप को वो भी अगेन जर्नलिस्ट ही मानते हैं कहीं ना कहीं. सो देयर कल्चर इज टोटली बेस्ड ऑन जर्नलिज्म एंड सेंसेशनलिज्म. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दैट. वो बस लोगों को एक हाइप देते हैं कि ओ लेट्स सी इसके साथ क्या हुआ, और देन अंदर कुछ होता ही नहीं है. क्लिक बेट जिसे हम कहते हैं ना, वो क्लिक बेट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ येलो जर्नलिज्म. या So the next word is embargo. embargo, it means to it connects to confidentiality, and in today's day and age it's very much connected to the public relations. PR वाले लोग embargo ज़्यादा यूज़ करते हैं than journalism वाले लोग. एंड PR एंड जर्नलिज्म आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड. यहाँ पे जर्नलिज्म में अगर कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू जर्नलिज्म. इफ इट्स नॉट A equals to B, तो वो A equals to B and A equals to C, तो A equals to C वाले फॉर्मेट से हो जाएगा. कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगी मीडिया तुमसे. सो दैट इज़ वॉट कि एम्बार्गो refers to when a person has given you an information, a source has given you an information, but they do not want you to publish it until they tell you to. और ये चीज़ तब होती है जब मोस्टली लोग एक सर्टेन टाइम पे एक न्यूज़ रिलीज़ करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव सम डर्ट ओवर सम पॉलिटिशियन, आई विल रिलीज इट ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड नॉट ऐसे वैसे. आई विल रिलीज इट अगर फॉर एग्जाम्पल अ सर्टन CM ऑफ अ सर्टन स्टेट हैज़ डन समथिंग वेरी रॉन्ग इन द पास्ट, मॉरली, एथिकली, सोशली बहुत गलत किया है, मैं अभी नहीं बोलूँगी. आई विल वेट टिल पीपल रियलाइज दैट वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो पीपल थोड़ा उसके अगेंस्ट हो जाएंगे. देन आई विल मेक श्योर कि मैं उस न्यूज़ को चलाती जाऊँ ताकि लोगों के दिमाग में वो न्यूज़ बैठ जाए, ताकि उसकी सीट चली जाए. एग्जैक्टली आपदा को अवसर में बदल लेना. तो वही बात है कि उस चीज़ को एम्बार्गो इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू पब्लिक रिलेशंस एंड एवरीथिंग. कई बार लोग नहीं कहते कुछ रिलीज़ करने के लिए बिकॉज दे वेट फॉर द राइट मोमेंट कि इसके बारे में ना ये चीज़ अब रिलीज़ होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल सम स्टार किड इज़ अभी डेब्यूइंग, उसके हिडन टैलेंट्स हो गए, छोटी से छोटी चीज़, उसके हिडन टैलेंट्स से लेकर उसके कुत्ते का नाम सब कुछ, इट्स एन एम्बार्गो. इट्स अ न्यूज़ दैट विल बी रिलीज सो दैट व्हेन एक हम्बल इमेज बन गई है उस किड की सबके सामने, हम तब रिलीज करेंगे. देन वी लाइक ओ सो क्यूट, ये अपने पास डॉग रखती है, ओ माय गॉड शी हैज़ एन NGO, शी डज दिस, शी डज दैट. उनके डेब्यू होने के पहले ये बातें नहीं फैलती हैं जल्दी. सो या नॉट ओनली इन इंडिया, एम्बार्गो इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड वेरी पावरफुली. इट्स अ practice that is used very widely in the entire world. So yeah, that's that. So my next word would be mojo. Mojo stands for Mo and Jo, two words, mobile and journalism. So mobile journalism, मैंने पहले भी बात करी इसके बारे में. It is a part of digital media. It is a part of modern media. So it refers to the news that is being shared online. It goes for the mobility part of the news. प्रेस वाले जो होते हैं, न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, वो एक सर्टन लेवल तक वो न्यूज़ पहुंचा सकते हैं जहाँ तक उनकी पब्लिकेशन जाती है. बट मोबाइल जर्नलिज्म जस्ट स्प्रेड्स ऑल थ्रू आउट द इंटरनेट. एंड लाइक आई टॉक्ड अबाउट द डिजिटल फुटप्रिंट, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल कि आपने it records all of the journalism that is done on the mobile. It's a good way, it's an easy way to spread information, awareness, communicating ideas with people, and I feel like it has a very bright future आगे. I feel like कि journalism जो आज है वो आगे जाके पूरा merge हो जाएगा मोबाइल journalism में. So it will no longer just be journalism or print media or broadcast media, it will be digital media जिसमें आता है मोबाइल journalism. पॉडकास्ट हो गए, लोग लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, लोग अपना कॉलम लिखते हैं, इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं. इट ऑल कम्स अंडर मोबाइल जर्नलिज्म. सो या ऐसा. सो द लास्ट एंड अ वेरी फेमस वर्ड विच इज़ एक्सक्लूसिव. It is something that gives the very impact to any news, a very big impact to any news that you're giving. अब न्यूज़ ना कई बार होता है इट्स अबाउट हु गेट्स इट फर्स्ट. इट्स लाइक एक्सक्लूसिव चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको स्पेशल फील कराती है. ओ ये चीज़ कहीं और देखने नहीं मिली, ये चीज़ यहाँ पे देखने मिली है. अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई
I could say if I had invited Ratan Tata to do an interview about something that he has never talked about before, तो मेरा TRP, मेरा क्लाउड बढ़ेगा because he has never talked about it before. It becomes an exclusive thing जो सिर्फ मेरे पास और मेरे चैनल के पास है. तो exclusivity is something that provides the special edge, एक special edge देता है तुम्हारे न्यूज़ को, because वो तुम्हें तुम्हारे ऑडियंस को कहीं भी और नहीं मिलेगा. So exclusivity is the most important word in any news channel or news organization that they follow. Very true, cause मैंने देखा है अगर कुछ न्यूज़ ABP दिखा रहा है उसके आगे वो एक ऐसी लाइन चला देगा exclusively by ABP News. Exactly. I'm like न्यूज़ तो देखने दो. Exactly. It's for the plagiarism वाला part also, because plagiarism is very frequent in media और आप अपने काम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उस पॉइंट पे, बिकॉज आप प्रॉपर्टी राइट्स IPR फाइल कर सकते हो सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए जो आपने खुद बनाई है, पर आप एक न्यूज़ पे कैसे फाइल कर सकते हो? भले आपने वो पहले डिस्कवर की हो, भले मैं सबसे पहली जर्नलिस्ट होंगी जो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देख रही हूँ, पर मैं ये कैसे बताऊँ उनको? मेरे पीछे 10 जर्नलिस्ट और भाग के आ रहे हैं. तो वो एक्सक्लूसिव चीज़ बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे भी अपने काम का प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे भी अपने काम का प्रॉपर क्रेडिट चाहिए कि मैं वहाँ पे उस टाइम पे थी, ये नहीं था. मैं कैसे स्पेशल हुई? क्योंकि मैं वहाँ पहले पहुँची. भले फिर वो पहले पहुँचना मेरे ऊबर वाले की मेहरबानी होगी, बट फिर भी मैं भाग के ही पहुँची होंगी, लेकिन पहुँची होंगी पहले. तो एक्सक्लूसिविटी हैज़ टू, वो चीज़ दिखानी पड़ेगी मुझे, तो सो दैट आई कैन डिफाइन माई सेल्फ, सो दैट आई कैन डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल. वो आपको ना एक जर्नलिस्ट को एक वो फैक्टर देता है कि आप पंक्चुअल हो, आप यू आर ऑलवेज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट, यू आर ऑलवेज द फर्स्ट वन टू टेल द ट्रूथ, यू आर ऑलवेज द फर्स्ट वन. लोग रिलाई करने लगते हैं आप पे कि ओ ऐसा मेरे को सुनने में आया, ऐसा हुआ, ओके लेट्स चेक हर न्यूज़, उसने तो पहले ही बताया होगा, मुझे पता है, उसने तो किया ही होगा, उसका सेगमेंट देखते हैं समझ में आ जाएगा. लाइक आई डू दिस विद पालकी कि कई बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, वहाँ हाँ पालकी ने कवर किया होगा, लेट्स वॉच दैट, समझ में आ जाएगा. सो दैट्स हाउ एक्सक्लूसिविटी बिल्ड्स एन इमेज ऑफ यू कि इसने ये रिपोर्ट किया था पास्ट में, अब ये इसने भी किया होगा, समझ में तब भी आया था, अब भी आ रहा है. तो हाँ, एक्सक्लूसिविटी आपके इमेज से बहुत कनेक्टेड है एज अ जर्नलिस्ट. अगेन अ वर्ड विच इज वॉक्स पॉप, इट्स ट्रेंडिंग एंड ये अभी बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है. क्या है ये वॉक्स पॉप और क्यों इसका इवोल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है मीडिया के लिए? Vox pop, for those of you who might not know, is it stands for a Latin phrase that's vox populi, which means the voice of people. Vox populi started as like small bites. Bites are like small interviews जो कि हम एक graphics की जगह use करते किसी भी खबर को दिखाने के लिए. So vox populi started like that कि लोगों को एक small interview हम लेंगे उनका, और vox populi और bite के बीच में difference ये आता था कि लोग इसमें ओपिनियन बता रहे हैं वॉक्स पॉपुली में, बाइट में वो सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी चीज़ वाली बात बताते हैं कि हाँ ये तो हुआ, फैक्ट बता रहे हैं वो. यहाँ पे उनको अपना ओपिनियन देने मिलता है कि हाँ ये हुआ, आई फील लाइक ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा. वॉक्स पॉपुली स्टार्टेड लाइक दैट. आप स्मॉल इंटरव्यू ले रहे हो अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन एंड यू पब्लिश दैट, यू ब्रॉडकास्ट दैट इनटू द टीवी. अब वो चीज़ अब डेवलप हो गई है इनटू अ लॉन्गर फॉर्मेट. पहले वो एक शॉर्ट फॉर्मेट था फॉर लाइक मैक्सिमम that footage reached for one person was 30 seconds, 40 seconds or 1 minute at max. अब वो चीज़ एक घंटे में चली जाती है, जो हम कर रहे हैं. ये भी एक वॉक्स पॉपुली है. It has transformed into podcast, it has transformed into interviews, it has transformed into radio shows and ऐसा सब कुछ. मॉडर्न मीडिया में बहुत वास्ट बन गया है ये पूरा टॉपिक. तो अब क्या है ना, अब it is easy for people to voice out opinions and it's easy for us journalists to understand what people actually want, what people actually feel like about something. जैसे भी कोलकाता में रेप केस हुआ था, there are n number of people who made vox populi videos about it because it matters कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में. ये अगर इंडिया ऑब्जेक्टिविटी के बारे में होता तो आज जो भी कन्विक्टेड पर्सन होता उसको एक दिन में दे दिया जाता फांसी का सज़ा. बट इंडियन जुडिशरी इज़ नॉट अबाउट ऑब्जेक्टिविटी एनी मोर. It includes a lot of things including objectivity. तो वो चीज़ है कि वॉक्स पॉपुली जो है वो आपके ओपिनियंस को एक इम्पैक्ट देता है. वो एक
पुश देता है कि वो चीज़ सिस्टम तक पहुंचे ताकि लोगों के ध्यान में आए. जैसे रिसेंटली अभी हुआ था कि NC Vox Populi is not just about video making, it's also about writing out your opinion. According to me, it's a broad umbrella at this point. अभी रिसेंटली हुआ था, द यूनियन गवर्नमेंट दे इंक्रीज्ड टैक्स ओवर पॉपकॉर्न्स एंड स्टफ. People criticized it so heavily, and it was only because of these people who gave the voice to सामने वाले लोग की, you know, Indian audience. उन्होंने वॉक्स पॉप वीडियोस बनाए उनको लेके, तब जाके द गवर्नमेंट केम टू नो कि ये चीज़ शायद से काम नहीं कर सकती हमारी जनता के साथ. तुरंत हटा दिया गया वो स्कीम, तुरंत वो पूरा सेटअप चेंज कर दिया गया. बीच में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाँ अब ये करना पड़ेगा, नमक का प्राइस बढ़ जाएगा, सिगरेट का प्राइस बढ़ जाएगा, दारू का प्राइस बढ़ जाएगा. ये सब लोग they are offended by the increase of price in it, because ये चीज़ें are something that people do to sometimes escape and sometimes enjoy. उन्होंने उसका oppose किया, तब जाके the government understood that it should not do it. Thank you for watching this video. I hope you liked the video. And if you did, please do like, share and subscribe.